पिछले 30 सालों से नासा हमारे सोलर सिस्टम के बाहर प्लैनेट्स को खोजने में लगी है और जिससे उन्होंने 5000 के करीब ऐसे एक्सोप्लैनेट्स को खोज भी निकाला है। लेकिन क्या इन प्लैनेट्स पे लाइफ है? क्या ये प्लैनेट्स लाइफ के पनपने के लिए फेवरेबल कंडीशन वाले हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना नासा और इसके वैज्ञानिकों के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हमारे पास हमारी पृथ्वी ही एकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद है। इस सब के लिए पृथ्वी की कंडीशंस फेवरेबल हैं, लेकिन अब नासा ने ऐसे प्लैनेट्स की लिस्ट तैयार की है जो लाइफ के पनपने के लिए पृथ्वी से भी ज्यादा बेहतर हैं। और इस लिस्ट में 1-2 एक्सोप्लैनेट्स नहीं बल्कि पूरे 24 एक्सोप्लैनेट हैं जिनकी कंडीशन इतनी बेहतरीन है कि आप इन पर पृथ्वी से भी ज्यादा हेल्थी और ग्रेट फील करोगे। तो आइए इनमें से कुछ खास प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहला एक्सोप्लैनेट है कोई 5715.01। ये प्लैनेट काफी खास है और जो साइग्नस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस प्लैनेट को खास बनाने वाली चीज है इसका सितारा। हमारा सूर्य एक येलो ड्वार्फ स्टार है जो कि लाइफ को काफी अच्छी तरह से सपोर्ट करता है, लेकिन हमारे यूनिवर्स में कई ऐसे भी सितारे हैं जो इस काम के लिए सूर्य से भी बेहतर हैं। और ऐसे ही एक बेहतर सितारे को ऑर्बिट करता है ये एक्सोप्लैनेट। ये सितारा एक ऑरेंज ड्वार्फ सितारा है। ये ऑरेंज ड्वार्फ सितारे साइज में हमारे सूर्य से थोड़े छोटे रहते हैं और इनकी ल्यूमिनोसिटी यानी चमक भी हमारे सूर्य के कंपैरिजन में थोड़ी कम रहती है, लेकिन इनके कंपैरिजन में हमारे सूर्य की उम्र बहुत ज्यादा कम है। अभी हमारा सूर्य आने वाले 7 से 8 बिलियन सालों तक ऐसे ही रहेगा, जो कि हमारी पृथ्वी से कहीं ज्यादा है। लेकिन ये ऑरेंज ड्वार्फ स्टार्स 45 से 70 बिलियन सालों तक जीवित रह पाते हैं। ये इसलिए खास नहीं है कि हम एक लंबे समय तक इन प्लैनेट्स पर सरवाइव कर पाएंगे, बल्कि इन सितारों के करीब प्लैनेट्स पर लाइफ के पनपने और इवॉल्व होने के लिए उसके पास एक लंबा टाइम होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि उनकी कैलकुलेशंस के अनुसार इन ऑरेंज ड्वार्फ स्टार्स के प्लैनेट पर लाइफ को पनपने में ज्यादा से ज्यादा 7 बिलियन साल लगेंगे। अगर ये डेटा सही है तो ये इन सितारों के पास मौजूदा प्लैनेट्स पर लाइफ के पनपने के चांसेस को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देगा। ये प्लैनेट 5.5 बिलियन साल पुराना है और हमारी पृथ्वी भी इससे 1 बिलियन साल उम्र में छोटी है, लेकिन इसके बाद भी पृथ्वी पर लाइफ की मल्टीपल लाइफ फॉर्म्स हैं। इसके साथ ये प्लैनेट अपने सितारे के बेहद करीब है और ये इसके हैबिटेबल जोन में मौजूद है, जो कि एक ऐसा रीजन है जहां पर मौजूद किसी भी प्लैनेट पर वाटर अपनी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, जो वहां पर लाइफ के होने के चांसेस को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देगा। ये प्लैनेट अपने सितारे का एक ऑर्बिट पूरा करने में 190 दिनों का समय लगाता है, यानी कि इस ग्रह पर एक साल 190 दिनों का होगा। ये प्लैनेट पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है और इसका एवरेज टेम्परेचर 52 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब है, जो कि पृथ्वी से थोड़ा ही कम है, लेकिन इसकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी हीट को इसके एटमॉस्फेयर में कैद करके रखती होगी। लेकिन इस प्लैनेट से जुड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी दूरी, क्योंकि ये प्लैनेट हमसे 3000 लाइट ईयर्स दूर है, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। अगला प्लैनेट है कोई 3010.01। ये प्लैनेट भी काफी खास है क्योंकि इसका एवरेज टेम्परेचर 67 डिग्रीज के करीब है, यानी कि हमारी पृथ्वी से थोड़ा वार्मर। कुछ प्लैनेटरी साइंटिस्ट का कहना है कि जो प्लैनेट्स पृथ्वी से थोड़ा गर्म होंगे उन पर रहना उतना ही कंफर्टेबल होगा और इन प्लैनेट्स पर लाइफ के डेवलप होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। ये प्लैनेट अपने रेडियस के मामले में भी पृथ्वी से 1.5 गुना बड़ा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ग्रह पर हमें ओशियंस देखने को मिलेंगे, जो कि इसके सरफेस के 60% हिस्से को कवर करते होंगे, यानी कि ये एक परफेक्ट वाटर और लैंड वर्ल्ड होगा जिस पर हमें एक बड़ी सरफेस एक्सप्लोर करने को मिलेगी जो रिसोर्सेज से भरपूर होगी। ये प्लैनेट पृथ्वी से अपनी सिमिलरिटीज के मामले में बेहद सिमिलर है, इतना सिमिलर कि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्लैनेट पर लाइफ के मौजूद होने के 84% चांसेस हैं, जो कि काफी ज्यादा हैं। हालांकि वो लाइफ इंटेलिजेंट होगी या नहीं ये एक अलग सवाल है, लेकिन इस प्लैनेट पर किसी तरह की भी लाइफ मौजूद जरूर होगी। इस प्लैनेट की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से इस पर मौजूद लाइफ की हाइट भी काफी ज्यादा नहीं होगी।
अगर इन दोनों प्लैनेट्स की बात करें तो ये हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर हैं और इनसे जुड़ा डेटा भी हमारे पास काफी लिमिटेड अमाउंट में है। इसीलिए इनके बारे में और कुछ कहने से पहले हमें फ्यूचर ऑब्जर्वेशंस का वेट करना होगा ताकि हमें इनसे जुड़ा और भी नया डेटा मिल पाए और जिससे हम इनसे जुड़ी नई चीजों के बारे में जान पाए। अब बात करते हैं अगले एक्सोप्लैनेट केपलर 186f के। इस केपलर 186f को लाइफ की मौजूदगी के लिए बेस्ट कैंडिडेट माना जाता है और इस प्लैनेट को अर्थ का कजन भी कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी से काफी ज्यादा सिमिलर है। केपलर 186f एक रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करता है। ये रेड ड्वार्फ स्टार्स ऑरेंज ड्वार्फ स्टार से भी डिम और स्मॉल होते हैं और इन रेड ड्वार्फ स्टार्स की एज भी काफी ज्यादा लंबी होती है। ये केपलर 186f अपने सितारे को पृथ्वी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा करीब से ऑर्बिट करता है, लेकिन इसके सितारे के रेड ड्वार्फ स्टार होने की वजह से ये प्लैनेट इसके हैबिटेबल जोन में ही है। ये प्लैनेट अपने साइज के मामले में भी पृथ्वी जितना ही बड़ा है। अब बात करते हैं इस प्लैनेट की उस चीज के बारे में जो इसे अर्थ का कजन बना देती है, जो है इस प्लैनेट की एक्सिस की टिल्ट, जो एग्जैक्टली हमारी पृथ्वी के जितनी ही है। यानी कि इस प्लैनेट पर भी पृथ्वी के जैसे ही स्टेबल सीजन्स और दिन और रात के साइकिल्स होंगे। क्या आप जानते हैं कि एक प्लैनेट की एक्सिस की टिल्ट कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है? एग्जाम्पल के लिए मार्स को ही देख लीजिए। मार्स भी पृथ्वी के जैसे ही हमारे सूर्य की हैबिटेबल जोन में ही है, लेकिन इसकी ये एक्सिस की टिल्ट काफी ज्यादा अनस्टेबल है, जिसकी वजह से ही इसकी सतह पर कभी बहने वाले ओशियंस आज पूरी तरह से सूख चुके हैं और कभी इस प्लैनेट को हैबिटेबल बनाने वाला एटमॉस्फेयर भी इतना पतला हो चुका है कि वो इस प्लैनेट को अब गर्म नहीं रख सकता। आज अगर मार्स को देखें तो ये एक लाल बंजर रेगिस्तान है और जिस पर किसी तरह की लाइफ के होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। इसे देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छोटी छोटी डिटेल्स कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं। अगर बात करें इस प्लैनेट की दूरी की तो ये हमसे 490 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। हमारी करंट टेक्नोलॉजी के लिए इस प्लैनेट तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, लेकिन इसके बाद भी हम पृथ्वी पर रहते हुए हम अपने एडवांस्ड नए टेलीस्कोप से इसकी ऑब्जर्वेशन जारी रखेंगे और इस प्लैनेट पर मौजूद लाइफ से जुड़े नए नए एविडेंसेस को खोजेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लैनेट केपलर 62e और 62f के। इन दोनों प्लैनेट्स को केपलर 186f को खोजने से पहले सबसे ज्यादा पृथ्वी के जैसा माना जाता था। ये दोनों एक्सोप्लैनेट्स ही काफी हद तक हमारी पृथ्वी के जैसे हैं। केपलर 62e पृथ्वी से 1.5 गुना बड़ा है और केपलर 62f इससे थोड़ा छोटा। ये दोनों एक्सोप्लैनेट्स लायरा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद हैं, जो कि पृथ्वी से 1200 लाइट ईयर्स दूर है। ये दोनों ही रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करते हैं, जिसमें केपलर 62e 122 दिन लगाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि केपलर 62e और 62f वाटर वर्ल्ड्स होंगे, जो कि गर्म होने के साथ ही पानी से भरे होंगे। लेकिन अगर इस प्लैनेट पर किसी तरह की जमीन मौजूद भी होगी तो वो आइलैंड्स के जैसी होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी एक वाटर वर्ल्ड होने की वजह से इस प्लैनेट पर लाइफ इसके डीप ओशियंस में फल फूल रही होगी। लेकिन इस प्लैनेट से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में हम अभी कुछ नहीं जानते, जैसे क्या इसकी सरफेस है, इसकी कंपोजिशन और डेंसिटी कैसी है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है। शायद हम एक दिन इनके बारे में जान पाएं, लेकिन फिलहाल के लिए इसके बारे में कुछ कहना हमारे लिए काफी ज्यादा टफ है। इन सभी एक्सोप्लैनेट से जुड़े ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब हम नहीं जानते और शायद नया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारी मदद ऐसे बहुत से सवालों के जवाबों को जानने में कर सकता है, क्योंकि ये अपनी इंफ्रारेड कैपेबिलिटीज की बदौलत और अपने एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट से इनसे जुड़ा बहुत कुछ नया डेटा हमें दे सकता है, जो हमें इन प्लैनेट्स और इनकी सरफेस पर मौजूद लाइफ के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। आपको इनमें से कौन सा प्लैनेट सबसे बेहतरीन लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी के साथ ये भी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी जैसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।